घर जमाई मेरे एक श्रोता की खास फरमाइश को सर आंखों पर रखते हुए पेश है घर के राजा बाबू दामाद हरिधन के ससुराल का दास बनने पर मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक से एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब ये सारी कहानियां हैं जिनको पढ़ते पढ़ते मैं बड़ी हुई हूँ। मेरे पिता विश्वमोहन बडोला की अपनी निजी लाइब्रेरी का हिस्सा थी और अब मेरी प्राउड लेगेसी मेरी धरोहर है। और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है वही आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो मेरी कोशिश है यहाँ। लेकिन ये ऑडियो स्टोरी सीरीज चलाने की मेरी मुहिम और ज़्यादा वैलिडेट होती है जब आपके कमेंट्स मुझे आते हैं, आपके रिएक्शंस मिलते हैं, प्रतिक्रिया आती है और उसमें जब आपकी फरमाइश, आपकी रिक्वेस्ट जुड़ जाती है तो क्या चार चांद लग जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है। मिलिंद संपत ने दिल्ली से मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी है। दिल्ली में रहने वाले मिलिंद संपत को मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी घर जमाई मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में सुननी है। तो मिलिंद संपत, आपका कहा मेरे सर आंखों पर, आज की मेरी कहानी घर जमाई ही होगी, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी। लेकिन आप सबके सब जब घर जमाई को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बात का ख्याल रखें जो मेरे दिमाग में आई थी इस कहानी को पढ़ते हुए। वो ये कि घर जमाई हरिधन के लिए तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि हाय हाय उसके ससुराल वालों ने कैसे रंग बदले और कैसे उसको इल ट्रीट कर रहे हैं, कैसे मिसट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कितनी घर की बहुएं हैं, बेटियां हैं, औरतें हैं जिनके साथ ये आए दिन होता है। अब हरिधन को तो इस कहानी में कैसे कैसे सोल्यूशन मिलता है वो आपको पता चल जाएगा और वो कैसे इस चीज़ से निकलता है। लेकिन जो घर की बहुएं, बेटियां, औरतें इस सिचुएशन में आए दिन रहती हैं, उनको कौन सोल्यूशन देगा? सोचने वाली बात है। अब आप जो भी अपने कमेंट्स करना चाहें, कालिंदी बडोला यूट्यूब पर मेरा चैनल है, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। मेरे लिंक्स को जो है आगे शेयर कीजिए, कमेंट्स मुझे लिखकर भेजिए। कालिंदी बडोला ही फेसबुक पर मेरी आईडी है और इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.badola। तो सब जगह मेरे साथ बने रहेंगे और अपनी फरमाइशें और रिक्वेस्ट भी मुझे भेजते रहेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। घर जमाई, honoring a request from a dear listener for this very classic by Munshi Premchand, a tale of a beloved son-in-law being reduced over the years to a nobody by his own in-laws, presented as an audio story by Kalindi Badola। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहां जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुनने को मिली थी, वो उसके पांव में बेड़ियां से डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठीका लिए बैठी हूं क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वो बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो? बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वो कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूं क्या? दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूं, छाटी काटता हूं। वहां सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं और मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूं। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दुहता हूं। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा ऐसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आएंगे। मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़े भी ना रहने दोगी या और पानी चाहिए?
गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो? खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन करने के बाद चले जा रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूं। मैं इनका कुत्ता हूं जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहां आज के 10 साल पहले उसे कितना आदर सत्कार मिलता था। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वो दरिद्र है, गरीब है। तब तो उसके साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे ही पेट में थोड़े चले जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब अब मुझे निकाल देना चाहते हैं। अब वो कहां जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी? रूठते किस बात पर हो? यहां तुम्हारे नखरे सहने का किसी में भूता नहीं है। जो देते हो वो मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिया। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हां अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है जो तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज है, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वो बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वो परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन मां तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत माने सूख जाता है। फिर वो शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी है, अख्तियारी नहीं। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वो 16 साल का कुमार था, पर मां के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूं, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। मां के लिए रोता था, पर मां की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में मां ने देह त्याग किया था, उधर वो आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वो हरिधन का बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब से उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देता कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वो घाव ना पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वो प्यार, वो दुलार उसे बार बार मां की याद दिलाता। मां की घुड़कियों में जो मजा था, वो क्या इस दुलार में था? मां से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वो क्या इस भिक्षादान में था? पहले वो स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वो बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते,
पर उसे भूख न थी। साल भर तक वो इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली मां से बात तक न की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर वो उनके जीते जी फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मां के स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंख के तारे हो। वो उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वो दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। रुपयों की थैली, उसकी सारी संपत्ति सास के चरणों पर उसने अर्पण कर दी और अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद ना आती, मानो वो उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वो सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया है। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और उसे भी साथ मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वो देखता और लोग मूछों पर ताव दे रहे हैं, लेकिन मैं ही दूध में मक्खी बना दिया गया हूं, तो उसके अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। ये उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंतादाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हां में हां मिलाती जा रही थी। बड़े साले ने कहा, अब हम लोगों की बराबरी करते हैं। ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही ले लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार रुपए ना हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, अब मजदूर हो तो आदमी को घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपए नहीं दिए क्या। ये नहीं समझते कि उनके 2000 रुपए तो कब के उड़ चुके। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा काम ही क्या है। बड़े ने बोला, खाने की कोई बात नहीं, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी करना चाहिए। ये नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं क्या। मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वो बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, वो भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाने में उनकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर तो था नहीं, उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वो भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 2000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 रुपए होते ही क्या हैं।
200 ही तो हुए साल भर के। अब 2 आदमी क्या साल भर में 200 का भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते ही तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं चाहते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। अब बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उससे घर भर में अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, और कोई काम भी नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद उसकी कोई बात नहीं पूछता। वो घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो यही गति होती, फिर काहे का रोना। जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूं तो तुम्हारी भूल है भाई, मजूर की और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। ये नहीं कि जब जी में आया कुछ काम कर लिया, जब आया पढ़कर सो रहे। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वो आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो जाए, ये उनके लिए चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को वो रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, बहरा नहीं हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े। तुम्हें किसी ने यहां बांध के तो नहीं रखा है? अब की हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसे ही आदर सत्कार होता रहे तो ये हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं? अरे ये कौन कहता है? तो तुम्हारे घर की यही नीति है, जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। अरे तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया? कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरिधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। ये बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं क्या? मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाना खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का एक टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम अब मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, भड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? ये वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जा रहा था। ना हृदय का अंत था, ना उस भाले का। सारे घर ने खाया, पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन न उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति खेल रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहां छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वो भी इसी तरह खेला करता। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वो अपना छोटा सा घर,
वो आम का बाग जहां वो कैरियां चुना करता था, वो मैदान जहां वो कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी मां की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसी की ओर चली आ रही है। वो उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकले, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो गई है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए हो तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद ना आए। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहेगा? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकालकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया मुझे भूख नहीं है। तो कै दिन न खाओगे? अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। कहां जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना मुझे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं हो कहां जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं न जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक तुम्हें आधी दूर निकल गया होता। ये कहकर हरिधन उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो, पर उसने फिर मुड़कर न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका मन नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वो इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वो वेग में दौड़ा चला आ रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। वो आमों के बागों में पहुंचा जहां डालियों में बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों और लसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था। तो वो बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी मां को अपनी विपत्ति की कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी मां व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि मां के पदचिन्हों से पवित्र थी। मां के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश से गूंज रहे थे। इस वायु और उस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकाकुल हृदय को फिर बालोत्साह से भर दिया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वो कठोर शब्द, स्त्री का वो निष्ठुर आघात, वो सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वो कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच के मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी थी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठहाके मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहां कहां से? वो तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था, अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे नीचे उतर कर आओ।
वो गालियां देता जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है, नहीं मानता? ठहर तो, मैं आकर तेरी खबर लेता हूं। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहां कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहां अब आए, चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी मयस्सर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है ना, वो और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है? अब सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है क्या? जब से तुम्हारे दादा मरे, सारी गृहस्थी चौपट हो गई है। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, अब उनके किए क्या होता है? अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गाय चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम अपनी नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी मां समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे ना? हरिधन बोला, उसका अब मैं मुंह ना देखूंगा, मेरे लिए तो वो मर गई। अरे तो कोई नहीं, दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की बार ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो के पियोगे। लेकिन कहीं पहली आ गई तो वो अब ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और मां को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वो अपनी मां की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरे खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहां पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहां अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वो एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्विलंब मन ये आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे तो धन भाग। अब इन बच्चों को पालो, मां का नाता न सही, बाप का तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो ना। हरिधन ने मात्र विह्वल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने में मां की स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वो अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। मां से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं तो अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं, मैं तो डर रहा था कि कहीं आकर मेरे गले ना पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह ना देखूंगा। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आज मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में मैंने आपको सुनाई मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी घर जमाई। और ये खास फरमाइश थी, रिक्वेस्ट थी दिल्ली में रहने वाले मिलन संपत की, जिन्होंने मुझे लिखकर खास तौर से बोला था कि मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में उनको मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी घर जमाई सुननी है। तो भाई मिलन संपत, आपका कहा मेरे सर आंखों पर। अब आपको दोबारा लिखकर मुझे ये बताना है कि आपको ये ऑडियो स्टोरी
कैसी पसंद आई। जहां तक घर जमाई हरिधन की बात है, भाई उन्होंने अपना सारा रुपया पैसा जायदाद सब कुछ अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों पर न्यौछावर कर दिया और उसी घर में 10 साल तक बिल्कुल एक मजदूर की तरह रहे, क्योंकि उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया गया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी किसी तरीके से, बल्कि उनको जो है घर से निकालने की साजिशें रची जा रही थी। अब फाइनली हरिधन ने अपने को उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकाला और पहुंचा अपने गांव में अपने लोगों के बीच जाकर जो उसने चैन की सांस ली, वो कहीं पर आपके दिल में एक टीस सी उठाती है ना, उन सारी घर की बहुओं, बेटियों और औरतों को लेकर जो शायद अपने ससुराल में इसी तरीके के एनवायरनमेंट में, इसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जीती जा रही हैं, सब कुछ करती हैं, सारे संबंध निभाती हैं और मजदूरों की तरह काम करती हैं, लेकिन कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। काश उनमें से भी हर किसी को अपने घर, अपने मायके, अपने लोगों के बीच जाकर चैन की सांस लेने का और आज़ादी से जीवन जीने का मौका मिल जाए तो कितना बढ़िया हो। आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी, घर जवाई, ये ज़रूर आप मुझे बताइए। कालिंदी बटोला यूट्यूब पर मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। मुझे अपने कमेंट्स, अपने प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन ज़रूर लिख के भेजिए, फरमाइशें और रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और मेरे लिंक्स को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है कालिंदी बटोला नाम से और इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.batola। भाई सब जगह अगर मेरे साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और लिंक्स को आगे शेयर करेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। घर जमाई, honoring a request from a dear listener for this very classic by Munshi Premchand, a tale of a beloved son-in-law being reduced over the years to a nobody by his own in-laws, presented as an audio story by Kalindi Batola। घर जमाई मेरे एक श्रोता की खास फरमाइश को सर आंखों पर रखते हुए पेश है घर के राजा बाबू दामाद हरिधन के ससुराल का दास बनने पर मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कालिंदी बटोला की जुबानी।